बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो मात्र 70 से 75 दिन में गोभी की फसल तैयार करके मार्केट में उतार देते हैं। भाइयों मात्र 75 दिन में वो 1 एकड़ की ज़मीन से लाखों का मुनाफा करते हैं। तो कैसे करते हैं ज़बरदस्त तरीका से मुनाफा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं बंद गोभी की खेती के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं। कौन कौन से खाद लगते हैं, कितने प्रकार के कीड़े लगते हैं। मेन तो है आपको कीड़ा का जो नियंत्रण है उसको ही नियंत्रण करना है, बाकी आपका जो फसल है वो 100% निकल जाएगा। तो आपको कीड़े के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। साथ ही सिंचाई किस तरीका से करना है, खाद कब डालना है, जुताई कितनी बार करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बंद गोभी की खेती के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों आपसे एक निवेदन है कि भाई इतने सारे आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन 95% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। कर दो यार सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर दो ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले जलवायु की बात करें तो आप पत्ता गोभी के लिए ठंडी जलवायु इसको चुने, क्योंकि ठंडी जलवायु में इसका जो उत्पादन रहता है किसान भाइयों सबसे ज़्यादा होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो फूलगोभी हो ज़्यादा ठंडा वाला प्रदेश में ना हो। अगर आप ठंडा वाले प्रदेश में है तो वहाँ पर आप कोशिश करें इसको जल्दी से बुआई करें। आप सितंबर की लास्ट में भी इसकी बुआई कर सकते हैं या फिर आप अक्टूबर और नवंबर का महीना में बुआई कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है नवंबर और अक्टूबर। तो अधिक ठंडा और पाला से पत्ता गोभी आपका नुकसान हो जाता है और बारिश से भी आपका पत्ता गोभी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अभी सितंबर का महीना चल रहा है और अभी बारिश भी चल ही रहा है किसान भाइयों, छूटा नहीं है बारिश। तो इस टाइम अगर आप पत्ता गोभी की बुआई करते हैं तो आपका पत्ता गोभी गल जाएगा, और अगर आप लेट से बुआई करते हैं तो आपका पत्ता गोभी में पाला और ओला गिरने का जो डर रहता है वो बढ़ जाएगा और लास्ट में आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, आपको नुकसान उससे भी हो जाएगा। तो आप अक्टूबर का शुरुआत में या फिर सितंबर का लास्ट में आप इसकी बुआई कर सकते। किसान भाइयों बुआई से पहले आप अपनी क्षेत्र की जो जलवायु है और अपने क्षेत्र की जो मांग है उसके आधार पर इसकी बुआई करते हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा। इसकी किस्मों की बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा किस्में हैं बंधा गोभी की। हर क्षेत्र में अलग अलग किस्में हैं, क्योंकि हर क्षेत्र की जो जलवायु हर जो मिट्टी है वो अलग अलग है। तो आप अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के आधार पर ही ये किस्मों का आप चयन कर सकें। इसका रंग जो रहता है और इसका जो आकार रहता है उस हिसाब से मार्केट में मिलता है। जैसे आपको एक गोल्डन एकर मिलेगा, अर्ली ड्रम हेड मिलेगा, गणेश गोल मिलेगा और हरी रानी गोल है। आप बहुत सारे किस्म, आप कोई भी किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। तो पत्ता गोभी के लिए मिट्टी और खाद की बात करें किसान भाइयों तो लगभग पत्ता गोभी हर तरह का मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। अगर आपके पास दोमट मिट्टी है तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, उसमें बहुत अच्छा उत्पादन होता है। खास तौर पर अगर आपको जल निकासी का व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगा। खाद की बात करें तो आप 1 एकड़ में 1 ट्रॉली यानी कि जो ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली रहता है उसमें आप 1 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दें और उसको मिला करके आप जुताई कर दें, यानी कि जो खाद है वो ज़मीन में दब जाएगा, मिक्स हो जाएगा जुताई करने से। उसके बाद आप जो रासायनिक खाद प्रयोग करना चाहते हैं अधिक उत्पादन के लिए, बहुत सारे किसान रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं। तो आप 1 एकड़ में 15 केजी यूरिया और 15 केजी फॉस्फोरस जिसे DAP बोलते हैं और 10 केजी पोटास मिला करके आप जुताई कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक खाद नहीं प्रयोग करके सिर्फ गोबर खाद प्रयोग कर रहे हो तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले किसान भाइयों नर्सरी की बात करें तो 1 एकड़ के हिसाब से आपको नर्सरी तैयार करना होगा, क्योंकि 1 एकड़ में आपको 100 ग्राम का बीज लग जाता है। 100 ग्राम बीज बहुत अधिक रहता है किसान भाइयों, क्योंकि इसका बीज बहुत ज़्यादा छोटा छोटा रहता है। जो सरसों का बीज रहता है उसी के टाइप में ये बीज रहता है। तो इसकी नर्सरी की बात करें किसान भाइयों तो आप नर्सरी आप ट्रे बना करके आप कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी मिट्टी में भी कर सकते हैं, जैसे बेड बनाकर भी आप नर्सरी कर सकते हैं। आपको ट्रे में नर्सरी तैयार करने से आपका हर एक पौधा आसानी से निकलेगा, अच्छा उसको रिजल्ट मिलता है। अगर आप मिट्टी में भी कर रहे हैं बेड बना करके तो उसमें भी आप गोबर की खाद मिला करके और कंपोस्ट डाल करके आप
नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी को आपको सिंचाई करने के लिए आपको बहुत पतला जो रहता है, आप डायरेक्ट खेत में पानी नहीं छोड़ सकते, उसके लिए आपको सिंचाई अलग तरीका से करना पड़ेगा। तो नर्सरी तैयार करने से किसान भाइयों आपको बीज को उपचार कर लेना है, क्योंकि बीज उपचार नहीं रहने से बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता है बीज में। तो आपको इसका उपचार ज़रूर कर ले, बीज आपका 100% निकलेगा। अगर आप बीज का उपचार नहीं करते हैं तो आपका बीज खराब भी हो सकता है, इसमें आपको नुकसान हो जाए। पौधा रोपाई की बात करें तो रोपाई से पहले खेत को क्यारी बना ले, यानी कि खेत को क्यारी यानी कि बीच बीच में आपको टुकड़ा कर लेना है, जिससे कि आपको जो निराई गुड़ाई है और मिट्टी चढ़ाने वाला काम हो गया और जैसे सिंचाई का काम हो गया, इस सब में आपको सुविधा मिलेगा। तो आपको टुकड़ा में कर लेना है खेत को। लंबा लंबा खेत अगर रखता है तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सिंचाई में भी आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कहीं पानी ज़्यादा जमेगा, कहीं पानी कम जमेगा, तो इससे आपका जो फसल है उसमें असर पड़ेगा। तो पौधा की रोपाई की बात करते हैं, तो जब आप इसकी रोपाई कर दे उसके बाद आपको शाम में इसकी सिंचाई कर देना है। शाम में सिंचाई करने से ये आपका जल्दी सूखेगा नहीं और पौधा आपका मरेगा नहीं, क्योंकि अगर आप दोपहर में या सुबह में इसकी रोपाई करते हैं फिर सुबह में ही आप इसकी सिंचाई कर देते हैं तो आपका जो पौधा है वो झुलस जाएगा धूप से। इसीलिए आप शाम में ही इसकी रोपाई भी करें और शाम में ही इसकी सिंचाई भी करें। अगर आप बाद में इसकी सिंचाई करना चाहते हैं तो 8 से 10 दिन के अंतराल में आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं, वो भी आप शाम में करें। फिर आप 20 से 25 दिन बाद इसकी निराई गुड़ाई करें। किसान भाइयों, पौधा की निराई गुड़ाई करने से जड़ों के पास मिट्टी ढीला हो जाता है और जड़ में और हवा जड़ तक पहुंच जाता है, जिससे कि आपका उपज बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो पत्ता गोभी में कीट बहुत ज़्यादा लगता है किसान भाइयों, जो आज मेन मुद्दा यही है कि कीट में कैसे नियंत्रण करने। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कीट लगता है, जैसे भरवी हो गया, बहुत तरह तरह का कीट है जो आपका फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप रासायनिक दवाई, ये स्पार्क का है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपके एरिया में जो भी रासायनिक दवाई मिलता है कीड़ा मारने के लिए, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी तोड़ाई की बात करें किसान भाइयों, तो आपका जो पत्ता गोभी है वो टाइट हो और जो ठोस हो जाए, यानी कि आपको दबाने से नहीं दबे और आपको टाइट महसूस हो, उस टाइप का पत्ता गोभी को आप तोड़ाई करके आप बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी उपज की बात करें तो 1 एकड़ में पत्ता गोभी आपका 100 से 120 क्विंटल का उपज देता है। अगर आपका उपज अच्छा हुआ और फिर मार्केट का रेट आप पकड़ लेते हैं तो आप 1 एकड़ में 1 लाख से भी अधिक का मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था किसान भाइयों पत्ता गोभी की खेती करने के बारे में पूरा जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसान भाइयों एक अगले बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।